अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स सेकंड ईयर एक्सरसाइज 2.6 to 2.10 जो आज 20 जनवरी 2024 को पेपर हुआ है उसके MCQs कुछ इस तरीके से हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस एक्स। अब सम रूल के तहत इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग से लेना है। अगर हम साइन के एंगल को देखें कांस्टेंट है तो साइन का डेरिवेटिव तो हो जाएगा cos विद सेम एंगल, बट एंगल का डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो ये हिस्सा हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो पहले का ऑप्शन सी होगा 1। इफ f of x is equal to cos x then second derivative at pi by 2। अब साइन cos का f of x हमें cos x गिवन है। अब cos x का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन आता है और नेगेटिव साइन का इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लें तो माइनस cos x आएगा। अब पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू पूछी गई है और cos पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या पाई बाई 2 cos 0 हो जाता है तो इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा a यानी 0। द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ cos x, साइन है cos है, ये फोर्थ डेरिवेटिव के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं तो cos x का फोर्थ डेरिवेटिव cos x ही हो गया यानी ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x। अब लॉग की वजह से लॉग के आगे जो रकम है 1 ओवर हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर में गई हो, इसी का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये f प्राइम x ओवर f ऑफ x, तो फोर्थ का ऑप्शन होगा बी। फिफ्थ हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अगर हम इस टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। पूछा गया है f इनवर्स f प्राइम ऑफ कॉट x। अब अगर x को हम कॉट x से रिप्लेस करें तो कॉट स्क्वायर x और 1 प्लस कॉट स्क्वायर x होता है कोसिकेंट स्क्वायर x। 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू ये बनेगा 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x एंड 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो फिफ्थ का ऑप्शन बी होगा साइन स्क्वायर x। y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 7, एक हमें फंक्शन दिया गया x रेज टू पावर 7 प्लस x रेज टू पावर 6 प्लस x रेज टू पावर 5 प्लस 4। अब जो x है इसकी हाईएस्ट पावर 7 है तो इसके मैक्सिमम 7 डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और 7वां डेरिवेटिव जो होगा वो जो x की हाईएस्ट पावर है यानी उसी का फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो सिक्स्थ का ऑप्शन ए होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू cos x देन f प्राइम ऑफ पाई, यानी cos x के फर्स्ट डेरिवेटिव में ये f ऑफ x cos x फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन आया। अब इसी में आप पाई से रिप्लेस करें x को तो साइन पाई हो जाता है 0, तो इसका सेवंथ का ऑप्शन सी होगा यानी 0। अब नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ x। तो सम रूल के तहत इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग से होगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और f ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा f प्राइम x, तो एट्थ का ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट है टेंथ, 9 है सॉरी हमारे पास ये, अब ये 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 10x। अब इस पहला जो नंबर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसका डेरिवेटिव से कोई ताल्लुक नहीं। अब हम इसका डेरिवेटिव लें तो पावर साइड पर एक पावर लेस करें, ये 10x की पावर -1 ओवर 2 और 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, इसे डिनोमिनेटर में ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचता है सीकेंट स्क्वायर x, तो नाइन्थ का ऑप्शन बी होगा सीकेंट स्क्वायर x। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म a नॉट a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये पावर इंक्रीज हो रही है तो हम ऐसी सीरीज को नाम देते हैं पावर सीरीज का, तो 10th का ऑप्शन ए होगा पावर सीरीज। 11th है हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा एट 0, क्यों? अब ये f ऑफ x इसके दो आंसर आते हैं प्लस माइनस x, तो अगर 0 पर डेरिवेटिव लें तो डिफरेंट हो जाते हैं, तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा एट x इज इक्वल टू 0 यानी ए ऑप्शन होगा 0। नेक्स्ट है डेफिनेशन इंक्रीजिंग फंक्शन की, इफ x1 इज लेस देन x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द इंटरवल a b एंड f ऑफ x1 is less than f of x2 then function is called increasing function, तो 12th का ऑप्शन ए होगा।
13th है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल। अब फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x और इसका डेरिवेटिव लें तो f प्राइम x इज इक्वल टू कॉस x। एक फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है अगर उस इंटरवल में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। तो साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव आता है cos x और cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी -π/2 से π/2 तक ए ऑप्शन होगा। -π/2 और π/2 के दरमियान cos क्या पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसका ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है अ स्टेशनरी पॉइंट इफ इट इज आइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। डेफिनेशन है टर्निंग पॉइंट की। लास्ट वन है डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक x या हाइपरबोलिक cos x। तो हाइपरबोलिक cos x या cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक होता है और इसका 15th का ऑप्शन ए होगा हाइपरबोलिक साइन x या साइन हाइपरबोलिक x। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।